जय सिया राम दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत में अर्जुन का वध कैसे हुआ? दोस्तों, अगर आपको यह बात पता नहीं है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत में अर्जुन का वध कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, सभी राजा अपने अपने देश को चले गए थे। पांडव सुखमय के साथ जीवन को जब व्यतीत कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में आते हैं, तब वह पांडवों को अश्वमेध यज्ञ करने का सलाह देते हैं। उनकी सलाह को सुनकर पांचों पांडव अश्वमेध यज्ञ के लिए तत्पर हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ को करना प्रारंभ कर देते हैं। अश्वमेध यज्ञ के क्रम में अश्व को छोड़ा जाता है, जिसकी रक्षा का भार धनुर्धारी अर्जुन के ऊपर सौंपा जाता है। अर्जुन उस अश्व की रक्षा करते करते समस्त देश देशांतर में जाते जाते अंततः वह पूर्वोत्तर भारत में स्थित मणिपुर में पहुंचते हैं, जहां पर उनकी पत्नी चित्रांगदा रहती है। चित्रांगदा के शरीर से एक पुत्र रहता है, जिसका नाम रहता है बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन उस समय युवा अवस्था को प्राप्त हो चुका रहता है। जब वह सुनता है कि हमारे पिताजी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर के हमारे राज्य की सीमा में आ चुके हैं, तब वह प्रसन्नता से उनकी अगवानी करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है और यश अश्व के घोड़े को अपने साथ लेकर के और पिता के पास जाता है, तब पिता अश्व के घोड़े के साथ उसको देख करके क्रोधित हो जाते हैं और बभ्रुवाहन को युद्ध के लिए ललकार देते हैं। बभ्रुवाहन आश्चर्यचकित होता है, परंतु वह भी अर्जुन का पुत्र था। वह अर्जुन जो इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखता था, उसका पुत्र युद्ध की ललकार को सुन करके अर्जुन के साथ, अपने ही पिता के साथ युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगता है। प्रारंभ में मल्ल युद्ध होता है, तदनंतर गदा युद्ध, भाला युद्ध और अनेक प्रकार के युद्ध होते हैं। अंततः दोनों योद्धा विमानों के धनुष बाणों के द्वारा युद्ध करना प्रारंभ करते हैं और इतनी भीषण युद्ध होती है कि देवतागण भी आकाश में खड़े होकर के इस युद्ध की प्रशंसा करते हैं और साधु साधु कहते हुए उच्चारण करते हैं। सभी लोग इस युद्ध को देखते हैं। इसी क्रम में बभ्रुवाहन एक तीर को अपने धनुष के ऊपर संधान करता है और कहता है कि यदि मैं असल में मातृभक्त होऊंगा तो यह बाण मेरे पिताश्री का वध अवश्य करेगा। और उधर अर्जुन भी बाण को लेकर के धनुष पर संधान करते हैं और वह भी प्रतिज्ञा करते हैं, यदि मैं वास्तव में गुरु भक्त हूँ तो यह बाण इस बाण को अवश्य काट डालेगा। दोनों तरफ से बाणों का संधान होता है। दोनों लोग बाण को छोड़ते हैं। जब बभ्रुवाहन अपने बाण को छोड़ता है, तब अर्जुन का बाण उस बाण को दो भागों में काट देता है। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। उस बाण का एक हिस्सा धरती पे गिर जाता है, लेकिन दूसरा हिस्सा अर्जुन के सीने में जाकर के लग जाती है, जिसके कारण अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। पुनः जब उसकी माता को यह समाचार प्राप्त होता है, वह रोते रोते विलाप करते हुए अर्जुन के शव के पास पहुंचती है। अर्जुन की इस दशा को देख करके अपने उस पुत्र को धिक्कारने लगती है और भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगती है। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और इस लीला को देख करके आश्चर्य युक्त होते हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं और अपनी दिव्य तेज शक्ति से अर्जुन को पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं। अर्जुन खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और चित्रांगदा अपने पति को जीवित देख करके बहुत प्रसन्न होती है और उनको लेकर के अपने राज्य में चली जाती है। दोस्तों, यह महाभारत का गूढ़ प्रसंग आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे और इस वीडियो को सभी जगह शेयर अवश्य करेंगे। दोस्तों, यह मेरा नया YouTube चैनल है, जिसको आपके सहयोग की आवश्यकता है। अतएव मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब
अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।